सिंह राशि वालों, कुबेर देव का खजाना मिलेगा कल। 7 जगहों से भारी मोटा धन का लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आज आपने। कल आपको करोड़ों का खजाना मिलेगा। जानकारी के लिए हम आपसे एक बता दें, भगवान का खेल शुरू हो चुका है। अब आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में चमत्कार होगा और आप करोड़ों के मालिक बनेंगे इस नए महीने में। जी हाँ दोस्तों, भगवान आपको यही देना चाहते हैं। कल 7 जगहों से भारी मोटा धन लाभ होने वाला है, क्योंकि स्वयं धन के अधिपति भगवान कुबेर देव आप पर मेहरबान हो चुके हैं। उनके आशीर्वाद से आपके घर के दरवाजे पर लक्ष्मी स्वरूप धन वर्षा का मार्ग खुल चुका है। सुबह से ही अजीब सी खुशबू और ऊर्जा का अनुभव होगा, जो संकेत देगी कि अब आपकी किस्मत का पहिया तेजी से घूमने वाला है। जिस काम में अब तक रुकावट आ रही थी, उसमें अचानक सफलता मिलेगी। जो पैसा कहीं अटका हुआ था, वो लौट आएगा। और जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वही अब आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। कुबेर देव की कृपा से व्यापार में अपार वृद्धि होगी। जिनके पास नौकरी नहीं थी, उन्हें कल दोपहर शुभ समाचार मिलेगा। किसी पुराने संबंधी या मित्र के माध्यम से धन का अप्रत्याशित लाभ होगा। आपकी मेहनत का फल अब कई गुना होकर लौटेगा। घर में धन की थैली खुलेगी। सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं मिलने के योग बन चुके हैं। कुबेर देव का वरदान यह है कि जो भी आपके मन में धन से जुड़ी कामना है, वह अब पूर्ण होगी। शाम होते होते किसी शुभ व्यक्ति का संदेश आएगा, जो आपके भाग्य को पलट देगा। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। ऑनलाइन लेन देन से भी लाभ होगा। व्यापारियों के लिए कल का दिन ऐतिहासिक साबित होगा। किसी ग्राहक या डील के जरिए मोटा फायदा होगा। जो लोग शेयर मार्केट या निवेश से जुड़े हैं, उन्हें अप्रत्याशित गेन मिलेगा। कुबेर देव स्वयं अपने आशीर्वाद से आपकी तिजोरी भरने वाले हैं। माता लक्ष्मी आपके घर के उत्तर कोने में प्रवेश करेंगी और वहां धन की निरंतर वृद्धि होगी। घर में लक्ष्मी का आगमन दीपक की लौ की तरह चमकेगा। सुबह स्नान के बाद भगवान कुबेर का नाम लेने से दिन में 7 बार धन का संकेत मिलेगा। जो भी वस्त्र कल पहनेंगे, वो आपके भाग्य का रक्षक बनेगा। नीले या सुनहरे रंग का प्रयोग करने से धन द्वार खुलेंगे। कल सूर्यास्त से पहले आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। नौकरी पेशा लोगों को बोनस या प्रमोशन मिलेगा। जिनके पास कर्ज या उधार है, वह चुकाने का अवसर आएगा। कुल मिलाकर कुबेर देव के आशीर्वाद से जीवन में धन, समृद्धि और वैभव का नया अध्याय शुरू होगा। 7 दिशाओं से आएगा लाभ। उत्तर से व्यापार का विस्तार, दक्षिण से जमीन जायदाद का फायदा, पूर्व से रिश्तों में सुधार और उपहार, पश्चिम से अप्रत्याशित धन आगमन, ईशान कोण से दिव्य सहायता, नैऋत्य से धन संग्रह की स्थिति और आग्नेय से निवेश में बढ़ोतरी। कुबेर देव स्वयं अपने रत्न जड़ित आसन से मुस्कुराते हुए आपके नाम की तिजोरी खोल रहे हैं। हर उस कोशिश को अब परिणाम मिलेगा जो अब तक व्यर्थ लगती थी। भाग्य का ताला खुल चुका है और आपकी हथेली पर लक्ष्मी की रेखा चमक रही है। रात में स्वप्न में भी संकेत मिलेगा, किसी सोने के दीपक, मंदिर या रत्न के रूप में, जो ये दर्शाएगा कि कुबेर देव ने आपके जीवन की आर्थिक दिशा को बदलने का निश्चय कर लिया है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। पुराने विवाद मिटेंगे और जो भी निर्णय आप कल लेंगे, वह दीर्घ काल तक लाभदायक रहेगा। इस शुभ समय में किसी गरीब को भोजन या धन दान करने से कुबेर देव की कृपा स्थायी हो जाएगी। आपके घर के द्वार पर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और मंद पवन का स्पर्श स्वयं ये संदेश देगा कि समृद्धि आ चुकी है। आपकी जेब से निकलने वाला हर पैसा अब 100 गुना लौटेगा। घर में पड़े पुराने सिक्के या आभूषण अचानक मूल्यवान सिद्ध होंगे। किसी पुराने स्थान या वस्तु में छिपा धन सामने आएगा। कुबेर देव का आशीर्वाद इतना प्रबल रहेगा कि आने वाले 7 दिनों तक धन के स्रोत लगातार खुलते रहेंगे। आपकी मेहनत और ईमानदारी का अब दिव्य प्रतिफल मिलेगा। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा अब आपकी ओर प्रवाहित होगी। भाग्य के ग्रह एक सीध में आकर धन के योग बना रहे हैं।
और कल का दिन आपके जीवन की आर्थिक यात्रा का सबसे सुनहरा दिन साबित होगा। इसलिए विश्वास रखिए, कुबेर देव स्वयं आपके नाम की संपत्ति की चाबी लेकर आपके द्वार पर आने वाले हैं। तैयार रहिए, क्योंकि कल सातों दिशाओं से आने वाला धन लाभ आपको करोड़पति बना देगा। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए। इन 3 गलतियों का आपको विशेष प्रकार ध्यान रखना होगा। कल अगर आप सच में अपनी किस्मत को और नीचे गिरने से बचाना चाहते हैं तो ये 3 गलतियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे सर्दी में रोज रोज आइसक्रीम खाना। ऊपर से मीठी, ठंडी और मजेदार लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर गला बैठा देती है, इम्यूनिटी तोड़ देती है और बाद में पछतावा ही हाथ आता है। पहली गलती है हर बात को हल्के में लेना। लोग सोचते हैं अरे कल ही तो है, आज मजे कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे रात में आइसक्रीम खाकर कहा जाता है कुछ नहीं होगा, लेकिन यही आदत किस्मत को कमजोर बनाती है, क्योंकि जो इंसान समय और संकेतों को हल्के में लेता है उसकी जिंदगी भी उसे हल्के में लेने लगती है। दूसरी गलती है गलत लोगों की बातों में आ जाना। जैसे सड़क किनारे सस्ती आइसक्रीम देखकर मन ललचा जाता है और हम ये नहीं पूछते कि बनी कैसे है, साफ है या नहीं, वैसे ही कुछ लोग मीठी मीठी बातें करके आपको बहकाते हैं, कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जबकि सच्चाई यह है कि बिना मेहनत, बिना अनुशासन कुछ भी ठीक नहीं होता। और तीसरी सबसे खतरनाक गलती है अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाना। जब मन कहता है कि ये रास्ता गलत है, फिर भी हम वही करते हैं क्योंकि वही आसान लगता है। जैसे ठंड में गरम सूप छोड़कर आइसक्रीम खाना आसान लगता है, लेकिन शरीर जानता है क्या सही है। वैसे ही किस्मत भी जानती है कि आप सही चुन रहे हैं या गलत। कड़वी सच्चाई यह है कि भगवान, भाग्य या ग्रह तब तक कुछ नहीं बदलते जब तक इंसान खुद बदलने को तैयार न हो। कल अगर आप इन तीनों गलतियों को दोहराएंगे तो बर्बादी अचानक नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। पहले फैसले कमजोर होंगे, फिर मौके छिनेंगे और अंत में इंसान यही कहेगा पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसलिए कल कोई चमत्कार ढूंढने से पहले ये तय कर लीजिए कि आप अपनी जिंदगी को बच्चों वाली आइसक्रीम की तरह नहीं, बल्कि समझदार इंसान की थाली की तरह चुनेंगे। थोड़ी शक्ति, थोड़ी समझदारी और थोड़ी सच्चाई, यही असली किस्मत बदलने का रास्ता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं, जब आप भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, तभी उनके आशीर्वाद की वर्षा होती है। इसलिए इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करें ताकि आपके परिवार के सभी सदस्यों तक यह शुभ संदेश पहुंचे, ताकि दैवीय कृपा का लाभ उठा सके। देखिए दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और महादेव स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर है। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वह परेशानी समाप्त होने जा रही है। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। समय आ चुका है जब आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। इसलिए दोस्तों, इस शुभ दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। भगवान विष्णु की कृपा जिस पर होती है उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। अब आप अपने जीवन में नए अवसरों को पहचानिए और भगवान की कृपा से अपने भविष्य को उज्जवल बनाया। भोलेनाथ, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है और ये बदलाव आपके जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। देखिए दोस्तों, जब स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और महादेव कृपा करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह समय केवल साधारण दिन नहीं है, पवित्र संकेत है, बल्कि अब आपके भाग्य के द्वार पूरी तरह से खुलने वाले हैं। अगर आप इस दिव्य अवसर को पहचान लेते हैं और सही कदम उठाते हैं तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इतने बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे
कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो सच्चे दिल से भगवान का स्मरण करेगा तो उसे इस संसार की सभी खुशियां प्राप्त होगी। अब आपके जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है कि आपके सभी अधूरे कार्य पूर्ण होने जा रहे हैं। जो काम वर्षों से रुके हुए थे, जिन पर आपको कोई उम्मीद नहीं थी, वो अब महादेव की कृपा से पूरे होने वाले हैं। यदि आपको किसी ने धोखा दिया था, अगर आपके अपने आप को छोड़कर चले गए थे, अगर आप अकेलेपन का महसूस कर रहे थे, तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। अब आपको सही लोग मिलेंगे, सही अवसर प्राप्त होंगे और आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेगी। आपको जो पहला बड़ा संकेत मिलने वाला है वह यह है कि आपके जीवन में अचानक कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा जो आपकी जिंदगी में नहीं रोशनी लाएगा। ये कोई मित्र हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आएगा। भगवान विष्णु जब किसी पर कृपा करते हैं, इसलिए इस शुभ संकेत को पहचानिए, क्योंकि यह व्यक्ति आपके जीवन को बदलने के लिए आ रहा है। दूसरा संकेत यह है कि आपको अचानक कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। ये कोई आर्थिक लाभ भी हो सकता है, कोई मनचाही वस्तु भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा अवसर भी हो सकता है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ है। अब उनके व्यापार में जबरदस्त उन्नति होने वाली है। नौकरी पेशा लोग अब अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। विष्णु जी की कृपा से अब आपको मेहनत का फल मिलने वाला है। तीसरा संकेत यह है कि आपके जीवन से सभी बंधन समाप्त होने वाले हैं। जो भी आपको रोक रहा था, जो भी चीज आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, वे अब खत्म हो जाएंगे। भगवान महादेव जब किसी पर कृपा करते हैं, तब वे अपने भक्तों के सारे दुख और कष्टों हर लेते हैं और उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। चौथा था संकेत यह है कि आपको अपने आसपास कोई विशेष संकेत मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको सपने में कोई दिव्य दर्शन हो सकता है, कि आपको अचानक किसी मंदिर जाने का संकेत मिले, या फिर आपको किसी विशेष व्यक्ति से कोई ऐसा संदेश मिले जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल दे। याद रखिए, जब भगवान किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वे उसे संकेतों के माध्यम से रास्ता दिखाते हैं। इसलिए इन संकेतों को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि वे आपकी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए आ रहे हैं। पांचवा और सबसे बड़ा संकेत है कि अब आपके घर में धन की बरसात होने वाली है। यदि आपके घर में लंबे समय से आर्थिक समस्याएं चल रही थी, अगर आपके पास धन नहीं टिकता था, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो अब वो समय समाप्त हो गया है। ब्रह्मा जी की कृपा से अब आपके घर में अपार समृद्धि आने वाली है। माता लक्ष्मी अब आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने वाली है, और जो भी धन संपत्ति की कमी थी वह अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब आपके पास इतनी धन सब संपत्ति होगी। जी मेरे प्यारे दर्शकों, तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। छोटी छोटी चीज इंसान को दुख देती है और छोटी छोटी चीजों में ही इंसान को खुशी मिलती है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन चीजों को कैसे अपने जीवन में महत्व दें, क्योंकि मित्र समस्या छोटी होती है तो इंसान ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, भगवान ने छोटी ही समस्या दी है, अगर बड़ी दे देते तो क्या होता। तो कोई इंसान ये सोचता है कि मुझे छोटी समस्या क्यों मिल रही है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये इंसान की नीयत के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि परेशानी और परेशानियां दोनों ही जीवन में नहीं होना चाहिए। मित्रों, नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो सकती है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग सिर्फ मतलब के लिए ही आपको याद करते हैं। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे और अहमियत उतना ही कम होगी और लोग आपको महत्व भी उतना ही कम देंगे। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि लोगों से उतना ही मिलो जितना कोई आपसे मिलना चाहता है। अगर आप सामर्थ्य से ज्यादा और बेवक्त लोगों के लिए हाजिर रहेंगे
तो फिर वहां पर न तो आपकी कद्र होगी और ना ही आपकी बातें सुनी जाएगी। अगर आपको एक इज्जतदार और सम्मानित यानी बना है तो आपको आगे बढ़ना होगा। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपके घर में कोई नए मेहमान से संबंधित जानकारी गूंजने वाली है और ये किलकारी आपके लिए आपकी आंखों में खुशियों के आंसू लेकर आएगी। मित्र, देखिए, कभी कभी जीवन में जब हमें भगवान बड़ी खुशी लेते हैं तो खुशी को देखकर हमें रोना आ जाता है, क्योंकि वो खुशी के काबिल हम नहीं होते हैं और दे देता है। जब परमात्मा खुशी हमें देते हैं तो मित्रों, हमें परमात्मा का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं, दुख आने पर ही भगवान को पूजते हैं, लेकिन सुख आने पर भगवान को याद नहीं करते, भगवान को भूल जाते हैं, आते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते और न कभी आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं। इसलिए मैं हमेशा हर व्यक्ति से यही बात बोलता हूं कि सुख में अगर आप भगवान को याद नहीं करते हैं तो दुख में भी आपको भगवान को याद करने का कोई हक नहीं है। परमात्मा के घर में अगर आप रोजाना जाएंगे, उससे परमात्मा की नजर आप रहेंगे। क्योंकि आप ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में आप रोजाना वहीं रहते हैं, आते हैं जाते हैं तो लोग आपको अपना मानते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप भी रोजाना भगवान के मंदिर आएंगे जाएंगे तो भगवान भी आपको अपना मानेंगे, आपको अपना समझेंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अपने जीवन में आपको मंदिर जाने की आदत अवश्य डालना चाहिए। आपके मित्रों का सहयोग आपको इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके सहयोग से आप कोई अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं और उन लाभ में से आप कुछ पैसे भगवान को चढ़ाएंगे और कुछ पैसों का दान पुण्य करेंगे। क्योंकि मित्र, देखिए, परमात्मा भी उसी को देता है जो इंसान दिल खोलकर खर्च करता है, जो इंसान दिल खोलकर दान पुण्य करता है। क्योंकि पैसों का भी एक असूल होता है कि पैसा उसी के पास जाता है जो अच्छे कामों में पैसों का इस्तेमाल करता है। मित्रों कहते हैं कि पेशाब और लक्ष्मी में फर्क होता है। ऐसा वह होता है जो इंसान दिमाग लगाकर कमाता है या फिर किसी तरह की तिगड़म लगाकर कमाता है, और लक्ष्मी वह होती है जो इंसान मेहनत एक करके खून पसीना बहाकर कमाता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी भी हमेशा उन लोगों के घर में जाती है जो लोग मेहनती होते हैं, जो लोग मेहनत का काम करते हैं, जो लोग मेहनत की रोटी खाते हैं। अपने घर की साफ सफाई का आएगा इस वक्त आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि साफ सफाई के दौरान आपके हाथ से आपकी महत्वपूर्ण चीज कहीं खो सकती है या कहीं पर रखवा सकती है। अब उससे वजह से घर परिवार में उथल पुथल मच जाएगी। क्योंकि मित्रों, चीज जो घूम होने वाली है वो चीज बहुत कीमती है। तो उससे पहले ही मैं आपको सतर्क कर देता हूं कि जो भी चीज की आप साफ सफाई कर रहे हैं, वहां पर जो भी कीमती चीज है पहले उसे उठाकर साइड में रख दें, उसके बाद साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। और मैं आपको बता देता हूं कि महीने में आपको एक दिन अपने किचन की साफ सफाई अवश्य करना चाहिए, क्योंकि किचन में ही वस्तु के देवों का एक स्थान होता है और माँ लक्ष्मी भी वहीं पर स्थापित होती है, वहीं पर सोती है, वहीं पर रहती है। मित्रों, घर में अन्नपूर्णा देवी का स्थान आपको हमेशा साफ रखना चाहिए। ऐसी मेरी आपसे सलाह है। और बता देते हैं कि एक आवेदन आपको मिलने वाला है। उसे आवेदन में आपके लिए कोई बड़ी खबर हो सकती है, तो उसे आवेदन को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और आने वाले कुछ समय में आपके घर पर एक पत्र आएगा, उसे पत्र में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी होने वाला है। उसे पत्र को भी नजरअंदाज नहीं करना है। यानी कि कुल मिलाकर मित्रों में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस समय को आप साधारण ना समझे। मैं आपको शुरू में ही बता दिया है कि कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी जिंदगी मोड़ ले सकती है, कहीं से भी जिंदगी पलट सकती है। इंसान कभी कभी अपने भाग्य से बहुत कुछ पा लेता है तो कभी कभी अपने भाग्य से बहुत कुछ खो भी देता है। तो यही तो जीवन है। अगर इंसान केवल अच्छा सोचेगा तो जीवन में कभी अच्छा नहीं होगा। हमेशा आपने भी कई बार देखा होगा कि नकारात्मकता जब हावी होती है तो जीवन में नकारात्मकता ही सबसे ज्यादा होती है, और सकारात्मक हावी होती है तो सकारात्मक चीज ही सबसे ज्यादा हमारे जीवन में जोड़ती है। तो मित्रों, आपको अपने माता पिता के सेहत में भी ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी सेहत बिगड़ने से तकलीफ किसी और को नहीं बल्कि आपको होगी। भागदौड़ कैसे करनी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगी। और उन्हें तकलीफ में होता देखा आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको चैन और सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए बता देते हैं कि उनकी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है।